नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अब आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। मैथ में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एंगल्स क्या होते हैं। आज हम वही एंगल्स को पढ़ेंगे। तो देखो एंगल क्या होते हैं। दो, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी है और यहां पे मान लो एक लाइन सेगमेंट रखा है पी क्यू, है ना। पी क्यू है ना, सॉरी पी नहीं, ए क्यू। क्या रखा है? ए क्यू, ठीक है। अब हम इस लाइन सेगमेंट को ऐसे उठाएंगे यहां से और लाके इस पे रखेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ लाइन सेगमेंट है ए बी यही वाला है। रखने के बाद कुछ ऐसे ही होगा ना, ए क्यू ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो इसके बीच में जो कोना होता है, ये कोना, उसको क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ऐसा समझ में, ठीक है, कि दो लाइन सेगमेंट से बनने वाले कोने को, दो लाइन सेगमेंट से बनने वाले कोने को एंगल कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल समझ में आया कि जब दो लाइन सेगमेंट आपस में मिले तो क्या बनता है? कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा, ठीक है। अब एंगल हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब चर्चा करते हैं कि एंगल जो होता है वो किस टाइप में होता है। जैसे मान लो एंगल जो होता है कई तरह का होता है ना। तो हम सभी तरह के एंगल्स को आज हम पढ़ेंगे। तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती हैं, या कह सकते हैं कि जो दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं, तब एक एंगल बनता है, ठीक है। एंगल बनता है। देखते हैं हम आगे। और एंगल बनता है। अच्छा, आप लोगों ने सोचा होगा, ठीक है, कि हम कुछ भी सामान होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उसको मेजर करते हैं, है ना। मेजर करते हैं ना, नापते हैं। तो जब नापते हैं तो इसकी क्या यूनिट होती है नापने की, है ना। जैसे मान लो किलो होता है ना, लीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। ये सब यूनिट है ना मेजर करने की। तो वैसे ही एंगल नापा किस में जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एंगल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एंगल जो होता है वो नापा किस में जाता है। तो एंगल को हम नापते हैं डिग्री में। किस में? डिग्री में नापते हैं। एंगल को डिग्री में नापते हैं, ठीक है। ऐसा में एंगल को डिग्री में नापते हैं। और जैसे मान लो 50 डिग्री है ना, तो 50 लिख के ऊपर ऐसे छोटा सा जीरो या डॉट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। आया समझ में एंगल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो इसके टाइप्स हम देखते हैं। पहला जो एंगल का टाइप है वो है एक्यूट एंगल। हंस काहे रहे हो? ध्यान से समझो ना, पागल हो एकदम से, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, पहला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, ठीक है। पहले देखो, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, या लाइन सेगमेंट कह सकते हो ए बी है ना। क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी है। और इसी के ऊपर मान लो ए क्यू रखा है। ए क्यू रखा है, अगर इसी के ऊपर जस्ट तो दिखाई तो देगा नहीं, है ना, दिखाई देगा नहीं ना। तो जो ए क्यू जो रखा है इसके ऊपर, ठीक है, वो मान तो वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0, ठीक है। अब हम इस ए क्यू को उठाते हैं, थोड़ा सा इधर लाते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो 0 से कुछ बढ़ा होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 से बढ़ा होगा, ठीक है। जब हमारी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू मान लो 10 डिग्री है। क्या है? 10 डिग्री है। तो इसे क्या माना जाएगा? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। ये रहा आपका लगभग
45 डिग्री। ठीक है, हम नापते कैसे हैं अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे। ठीक है, बस आज एंगल्स के टाइप्स पढ़ लो अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, ये 45 डिग्री है। क्या है ये 45 डिग्री। और जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो किसी एंगल का मान, मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम, आया समझ में, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल कहते हैं। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, समझ में सबको आ गया होगा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब जीरो के बाद हो, यहाँ से उठ के कहीं भी यहाँ कहीं हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, वीडियो देख के नोट कर लेना बाद में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब अगला देखेंगे हम, दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो ना राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री करेक्ट। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू करेक्ट 90 डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल मान लो ये लाइन सेगमेंट है ना, ए बी है ना, और ए क्यू को एकदम सीधा रखा जाए, क्या है, ए क्यू, तो यहाँ पे राइट एंगल का कोण बनेगा। और राइट एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर ऐसे कहीं बना हो तो समझ जाओ क्या है, राइट एंगल है। ऐसा समझ में। तो एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 0 से ज़्यादा 90 से कम, और राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, करेक्ट 90 डिग्री। आया समझ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा वाला जो हमारा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है, कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू कितनी होती है, हाँ देखो, और मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, या कहते हैं लाइन सेगमेंट है ए बी है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ी होती है हमेशा इसकी डिग्री, मतलब 90 डिग्री छोटा होता है इससे। ठीक है, और 180 डिग्री से 180 डिग्री बड़ा होता है इसके लिए, मतलब 180 डिग्री से छोटी होती है। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसको कह सकते हैं 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो देखो यहाँ पे गया था एक्यूट एंगल ना, और यहाँ पर सीधा जब जाएगा तो होगा क्या, राइट एंगल। अब इसको थोड़ा ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे है ना, तो ये जो एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। समझ में आया सबको। ठीक है, और अगला इसके बाद क्या है, मतलब समझ में आया सबको ना। एक्यूट एंगल कहाँ से होता है, 0 से ज़्यादा 90 से कम, करेक्ट 90 हो तो राइट एंगल, अगर 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो तो ऑब्ट्यूज एंगल। आया समझ में। ठीक है, अगला हम देखते हैं 4th नंबर वाला। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे मान लो यह है ना, अब ये क्या है, ए बी है ना, और मान लो ए क्यू भी ऐसे सीधा हो गया है ना, मान लो ए क्यू भी ऐसे सीधा हो गया, 2 लाइन सेगमेंट है ना, तो ये जो कोण होता है ये पूरा, अभी हम कल या परसों में समझाए थे ना कि जब सीधी लाइन जाती है उसके बीच में जो कोण बनता है मान लो, ठीक है, तो वो कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अगर करेक्ट अगर 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं,
स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ऐसा में सबको ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा 90 से कम हो उसको एक्यूट एंगल, करेक्ट 90 हो तो राइट एंगल, 90 से ज़्यादा 180 से कम हो तो ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। करेक्ट 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब हम पांचवा देखते हैं। ठीक है, पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे मान लो अगर किसी भी कोण की वैल्यू जो है ना, किसी भी कोण की वैल्यू अगर 180 से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, 360 से कम भी मान सकते हैं इसको, ऐसा में। अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन अभी इसकी बात किया जाए तो 90 डिग्री ये है, ये इधर से तो 90 डिग्री है, लेकिन इधर से ये राइट एंगल है, इधर से रिफ्लेक्स एंगल है। कैसा है? रिफ्लेक्स एंगल है। आया समझ में सबको? हाँ, अब हम अगला देखते हैं। लास्ट हमारा जो है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जैसे मान लो ये है ना, ये है ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट है ना। जब ये पूरा घुमा के फिर से यहीं अगर आ जाए तो पूरा क्या होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ऐसा समझ में? जब कहीं भी 360 डिग्री हो तो समझ जाओ उसकी वैल्यू वो क्या है? कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल है, ठीक है। आप लोग सर्कल पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, तो सर्कल क्या होता था कि जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आया ना? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो उसके चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? कंप्लीट एंगल, ठीक है। कोई भी पूछे कि सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ऐसा समझ में? तो आज हम लोगों का एंगल का सीरीज खत्म हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अब ट्रायंगल्स के बारे में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।